जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि सेकुलर पीएम कैंडिडेट होना चाहिए एनडीए का, आपको लगता है कि इस तरह का सेकुलर पीएम कैंडिडेट? वो नेशनल एजेंडे के संदर्भ में बात कही थी। नेशनल एजेंडे में हमारे में सब ये है, तो उसके दायरे में उन्होंने वो बात कही थी। राजनाथ जी जिस तरह से जाकर के अहमदाबाद में कहते हैं, हर एक जगह पे, हर फ्रंट पे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है इस समय पूरे देश में। बीजेपी की तरफ से एक खेमा है जो कि चाहता है, आरएसएस की तरफ से है, बीजेपी के वर्कर्स चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में सामने लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू को कितनी रिजर्वेशन है? नहीं, इस पे हम कुछ नहीं बोलते। इस बहस में कभी पढ़े नहीं, पहले भी नहीं पढ़े, अब भी नहीं पढ़ते हम। एक आखिरी सवाल, बाबा रामदेव जो कि योग गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो भी इस तरह के बयान देते हैं। आज उनका स्टेटमेंट निकाया है कि खासतौर से मोदी की उन्होंने बहुत तारीफ की है और आडवाणी जी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और महिलाओं को, पुरुषों को आगे बढ़ाने में योगदान करना चाहिए। सुषमा स्वराज और आडवाणी जी का नाम लिए बगैर इस तरह से उन्होंने इशारा किया है कि नरेंद्र मोदी को सामने लाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये बयान उचित है? और इस तरह नहीं, हर बयान पर देना जरूरी भी नहीं है, बयान देना, इसलिए हमें इस पर भी कुछ नहीं बोलना। कई लोग हैं देते रहते हैं बयान अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शरद यादव जी का कहना है कि जेडीयू की जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग है उसमें इस बात पर चर्चा जरूर होगी। बहुत सारे नेता हैं जो कि चाहते हैं, उनके अपने अपने मत हैं, जेडीयू के तमाम नेता चाहते हैं, लेकिन नेशनल काउंसिल की मीटिंग में जब चर्चा होगी उसके बाद ही हम इस पर अपनी राय स्पष्ट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो शरद यादव सीधे सीधे कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हमारे संवाददाता ने, अमितेश ने, जेडीयू नेता अली अनवर से बात की। क्या कुछ कहा अली अनवर ने, आइए सुनते हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। इस पर बात करते हैं जेडीयू के सीनियर नेता अली अनवर जी से। अली अनवर साहब, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा क्या होने वाला है? एजेंडा पहला तो यह है कि अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके लिए संविधान में संशोधन होगा और फिर एक ही नॉमिनेशन है आदरणीय शरद यादव जी का, वो चुने जाएंगे यहाँ कार्यकारिणी में। फिर इसके अलावा कुछ राजनीतिक मौजूदा जो हालात हैं उस पर चर्चा होने की बात है। कहा जा रहा है कि सेकुलर पीएम होना चाहिए, जेडीयू इस तरह से प्रस्ताव पारित कर सकती है। बिल्कुल, इसको हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। प्रस्ताव वगैरह की बात मैं नहीं कहता, क्या मीटिंग में होगा तय। नेतृत्व के पास जो जानकारी है, जो हम लोग अपनी जानकारी है एक दूसरे से शेयर करेंगे। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, इससे पहले ये खबरें आई कि कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम के खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है। उसके बाद ये खबरें आई कि यह प्रस्ताव आ सकता है कि एक धर्मनिरपेक्ष शख्स ही देश का प्रधानमंत्री हो। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि हो सकता है प्रस्ताव में इस तरह का कुछ भी जिक्र ना हो। आखिर क्या वजह मान रहे हैं जेडीयू की आखिरी वक्त में रणनीति में बदलाव का? देखिए, एक तो ये कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर प्रस्ताव आएगा, मुझे लगता है कि ये बात तो कहीं ऑफिशियल ढंग से आई नहीं थी। और नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स जो भी हम लोग जानते हैं वो नाम लेने से बचते हैं। मेरे ख्याल वो जब बात करते हैं तो लालू जी का भी नाम लेके सीधे अटैक करने से नाम लेके बचते हैं। इसलिए वो नरेंद्र मोदी का नाम लेके कोई प्रस्ताव उनके लीडरशिप में या उनके प्रभाव वाले पार्टी में जाएगा, ये मुझे अभी भी शक है। जरूर सेकुलर पॉलिटिशियन और देश के मिजाज के अनुसार का पॉलिटिशियन ये बातें वो उठाते रहे हैं और वो बातें हम सबको बहुत साफ ये सिग्नल देती हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध है। जी अरविंद जी, आपको लग रहा है क्या ये कुछ महीने के लिए टाल दिया गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव है कुछ राज्यों में, या आपको लग रहा है कि 2014 से पहले इस बात का ऐलान होगा, या आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये तस्वीर साफ होगी? नहीं, लोकसभा के बाद तक की सूरत तो शायद नहीं आएगी, क्योंकि उसमें फिर दिक्कत होगी नीतीश कुमार को, क्योंकि जो जिस रफ्तार में मोदी आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से वो एक संतुलन तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में आया नहीं कि कुछ ऐसा व्यवहार करने लगे, राष्ट्रीय नेता बन गए हैं और अब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और जिम्मा संभाल रहे हैं उनको देश का और प्रधानमंत्री पद का, तो वो तो एक संतुलन तोड़ रहे हैं। तो उससे इनको बेचैनी जरूर होगी, खासतौर से इनके मुस्लिम वोटरों को, अपने वोटरों को ये एश्योर करना चाहेंगे कि हम लोग आपके हितों की रखवाली करेंगे। तो वो एक मैसेज तो है, लेकिन इसको बहुत जल्दी फैसला हो जाए और आज के रेजोल्यूशन में ही ये बात आ जाए और कल बीजेपी मान ले, इस किस्म की जीत मुझे लगता है कि नहीं होगा। लेकिन इस सब करने का
और इस जलसे का एक असर जरूर बहुत साफ होगा कि बीजेपी के अंदर भी जो मोदी विरोधी लोग हैं उनको ये ताकत मिलेगी कि बाहर से दबाव आ रहे हैं, हमको मोदी को प्रोजेक्ट करने से बचना चाहिए। और ये बात शायद उनके यहाँ उठने लगी है और जो खबरें आई उस हिसाब से अरुण जेटली ने सबसे पहले कहा कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे मुसलमान वोट हमारे खिलाफ पोलराइज हो जाए। तो उस बहुत साफ इशारा है कि नरेंद्र मोदी को आगे करने से मुसलमान वोट पोलराइज हो जाएगा दूसरी तरफ। तो इस किस्म के दबाव आएंगे और जेडीयू का अभी एक ये मतलब भी है कि जेडीयू के दबाव से वहां फैसले मोदी के हाथ में न जाए उनके खिलाफ। लेकिन सीधे सीधे अरविंद जी क्या ये भी वजह मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करती है तो बेशक जेडीयू अलग हो जाएगी, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रस्ताव आता है इस कार्यकारिणी में तो बीजेपी के लिए मजबूरी होगी अलग होना? ऐसा मैंने कहा कि नाम लेके तो शायद अभी कोई बात ऐसी होगी और दोनों पार्टनर्स में बहुत लंबे समय से रिश्ता है, तो ऐसा झगड़ा अभी शायद करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उसको बहुत सुध नहीं आएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दबाव जरूर बनाया है कि पार्टी और एनडीए उनको लीडर मान ले, तो ये एक किस्म का काउंटर दबाव जेडीयू की तरफ से आ रहा है और ये स्वाभाविक है कि आएगा इस किस्म का दबाव। तो वो अपनी जगह ठीक है और इस दबाव का भी एक असर होगा। लेकिन असली चीज ये है कि जेडीयू अभी सिर्फ एनडीए का गेम नहीं खेल रही है। जेडीयू कहीं न कहीं यूपीए और एनडीए के बीच की जो खाली जगह है उस पर भी बैटिंग कर रही है और दोनों तरफ से लाभ लेने की कोशिश कर रही है। एक दबाव बनाने का एक अरविंद जी यानी बेहद साफ है कि जेडीयू की अपनी सियासी मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त कि कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी तरह का प्रस्ताव नहीं आएगा। इससे पहले खबर आई थी कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से बात की है और उन्होंने इस बात को कहा है कि कार्यकारिणी की बैठक में हरगिज इस तरह का प्रस्ताव ना आए जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम शामिल हो। यह भी खबरें आई कि एक प्रस्ताव लाया जा सकता है जेडीयू की तरफ से जिसमें इस बात का जिक्र हो कि देश का अगला प्रधानमंत्री धर्मनिरपेक्ष शख्स होना चाहिए। इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। जेडीयू की बैठक का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमितेश सिंह ने। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में शुरू हो रही है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह से एनडीए का एक पोस्टर यहां पर लगाया गया है जिसमें लिखा गया है एनडीए का। यहां पर एनडीए की तरफ से श्री कृष्ण की भूमिका में यानी सारथी की भूमिका में शरद यादव है, एनडीए के कन्वीनर है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से अर्जुन की भूमिका में है मुख्य, जो देखा जाए तो लड़ाई की भूमिका में अगर है कोई है नेतृत्व करने वाला तो यहां पर अर्जुन की भूमिका में है नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी तरफ खिलाफ ये लड़ाई है यूपीए सरकार के करप्शन और तमाम मुद्दों का यहां पर जिक्र किया गया है। करप्शन जिस तरह से हुआ है यूपीए सरकार के कार्यकाल में उसका जिक्र यहां पर किया गया है। कॉमनवेल्थ जैसे चीजों का जिक्र किया गया है। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, आदर्श घोटाला हुआ, हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ, तमाम घोटालों का जिक्र किया गया है। और यूपीए सरकार की तरफ से मनमोहन सिंह यहां पर लड़ाई की भूमिका में है और सारथी हैं सोनिया गांधी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि एनडीए की तरफ से जो यूपीए सरकार पर हमला किया जा रहा है महाभारत वार 2014 का नाम दिया जा रहा है। इस बीजेपी का कोई भी नेता नहीं है। बात जेडीयू की नहीं हो रही है, यहां पर बात एनडीए की हो रही है। एनडीए यहां पर यूपीए सरकार पर हमला कर रहा है इस पोस्टर में जैसा दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार को दिखाया गया है और आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में जिस तरह से खींचतान चलती है उसकी कहीं ना कहीं झलक यहां पर देखने को मिल रही है। और यहां पर जेडीयू के इस पोस्टर में एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को दिखाया गया है और बीजेपी का कोई भी नेता नहीं है। अपने आप में ये पूरी कहानी दिखाने के लिए काफी है। जर्नलिस्ट सत्या के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। हमारे साथ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह जी जुड़ रहे हैं। गिरिराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जेडीयू आपकी सहयोगी पार्टी है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र होता है, चाहे वो पीएम कैंडिडेट के लिए हो या नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी की फोटो ही क्यों ना छप जाए, तो आखिर जेडीयू में इस कदर बौखलाहट क्यों? आपकी सहयोगी है। नहीं, देखिए, आज जो निर्णय लिया है जदयू ने, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वही कहा जदयू ने, ये तो स्वागत योग्य निर्णय है। और गुरेज है कि नहीं, अगर गुरेज होती तो हम लोग आज 17 साल से कैसे एक साथ रहते। और नरेंद्र भाई मोदी शुरू से बीजेपी के शीर्षस्थ नेता हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जी।
इसलिए ये मेरे समझ में ये बात नहीं आती। लेकिन गिरिराज जी, सवाल ये है कि आखिर जब जब नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है तो जेडीयू को दिक्कत होती है, और अगर आप भले इस बात को ना माने तो आखिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के बिहार में दाखिल होने पर उन्हें ऐतराज क्यों है? मैं इससे असहमत हूँ जी। और देखिएगा, मैं अक्टूबर में रैली पटना में करेंगे। अगर रैली हम करेंगे तो आएंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के कार्यक्रम में आएंगे। तो गिरिराज जी, नरेंद्र मोदी आज तक विधानसभा चुनाव के दौरान तो नहीं गए, इससे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसा है कि जरूरत नहीं महसूस किया, नहीं आए जी। जब जरूरत महसूस करेंगे तो हम उनको बुलाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को बिहार। अभी तक हम लोगों ने जरूरत महसूस नहीं की, इसलिए नहीं बुलाए। जब जरूरत महसूस करेंगे तो बुलाएंगे। हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है ना, वो हमारे कार्यक्रमों पर रोक लगा सकते हैं, बंधन लगा सकते हैं। लेकिन गिरिराज जी, बेशक आप इस बात पर इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा एतराज रहा है नरेंद्र मोदी के बिहार में आने को लेकर। लेकिन सवाल आज ये है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, जैसे कि शिवानंद तिवारी ने, जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद ब खुद अपने आप को पीएम समझने लगे हैं और पीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में अगर आज कार्यकारिणी में, जेडीयू कार्यकारिणी में प्रस्ताव आता है कि एक धर्मनिरपेक्ष शख्स ही देश का प्रधानमंत्री होगा, तब भी क्या आप जेडीयू के साथ चलेंगे? आएगा तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। हेतु मध्य हेतु। यानी गिरिराज जी, आपको पूरा यकीन है कि जेडीयू की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आने वाला है, यानी आपकी पहले बात हो चुकी है जेडीयू से? अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि 17 साल से हम साथ हैं जी। शिवानंद जी क्या बोलते हैं, शिवानंद जी तो कई ऐसी बातें बोल जाते हैं। अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि अछूत थे, हम उनको साथ आए, इनकी विश्वसनीयता बनी। पता नहीं, जिस समय हम लोग गठबंधन बनाए उसके बाद तो ये आरजेडी में थे, और इस राज्य में लोहिया जी ने गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया था जी। गिरिराज जी, अच्छा आप एक सीधे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जेडीयू के नेता हो सकता है, बेशक आपको सुन रहे हो, कि क्या आप बतौर बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के नेता और व्यक्तिगत रूप से क्या नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? समय आएगा, मैं घोषित करूंगा। नरेंद्र मोदी सबसे मेरे कद्देबार नेता है, जन नेता है, उनमें सारे गुण वो है जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। हो सकते हैं या नहीं? सारे गुण हैं जो होना चाहिए। जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन हम बता देंगे आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक आप अभी बताने को तैयार ना हो, आपकी भी सियासी मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कहा है कि जेडीयू हमारे मामले में दखल न दे। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टियां अलग अलग राजनीतिक दल हैं। दोनों राजनीतिक दलों को अधिकार है कि वो अपना काम कैसे करें और अपने नेताओं का चयन करें। ना हम जेडीयू की कार्यशैली में, उनके काम करने के तरीके में, उनका नेता कौन हो कौन नहीं हो उसमें हस्तक्षेप करते हैं, और ना ही भारतीय जनता पार्टी ये सहन करेगी कि कोई दूसरा राजनीतिक दल उसका एजेंडा तय करे या उसके नेतृत्व के बारे में उसको आदेश दे। और सीपी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीपी ठाकुर जी, गिरिराज जी से हमने जब पूछा कि नरेंद्र मोदी क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अभी है कि उम्मीदवार के लिए हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो डिसाइड करेगी। तो आखिर फाइनली तो वही लोग कहेगा कि उम्मीदवार कौन होगा जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी। लेकिन आप चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से? हम तो चाहता, तो पुराना नोन है हर जगह कि हम चाहते हैं। आप चाहते हैं? देखिए, हम क्या चाहेंगे, हम तो जनता के बीच में रहने वाले आदमी हैं जी। डॉक्टरी इलाज करते हैं तो उसमें भी रोज 150-200। सीपी ठाकुर जी, क्योंकि आपने अभी खुद ही कहा कि आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, और जिस वक्त आपको टीम राजनाथ में शामिल किया गया उस वक्त भी ये कहा गया
कि टीम राजमात में वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, हम लोग तो जनता की आवाज को अपने नेताओं के सामने रखते हैं जी। वो उस पर कंसीडर हो, जनता चाहिए सो ही हम बोले। जी, आप कह रहे हैं जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो।